बहुत सारे ट्रेडर्स एक ही गलती करते हैं क्या। इंडिकेटर पर जैसे ही सिग्नल आया बाय का, वो तुरंत एंट्री ले लेते हैं। लेकिन जब सिग्नल आता है, सिर्फ सिग्नल आता है, वही एंट्री है। इज दिस द राइट एंट्री? हम आज वही बात करने वाले हैं और उसके लिए हम एक इंडिकेटर आपके साथ शेयर करेंगे जो फ्री इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू में। आपके लिए कभी भी आप ओपन कर सकते हो। हम उसको आपको समझाएंगे ट्रेडिंग इंडिकेटर का नो हाउ कैसे यूज करना है, कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट बात, कौन से टाइम फ्रेम पे वो इंडिकेटर यूज करना है। अगर आपने वो सब समझ लिया तो आपके और समझना चाहते हो तो आपके लिए ये आज का वीडियो बहुत ही रसप्रद और इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऑल्सो यही इंडिकेटर पे अगर बाय और सेल सिग्नल जैसे ये जनरेट हुआ है, कौन से स्टॉक में जनरेट हुए हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सिग्नल में टाइम फ्रेम कौन सा लगाना है, ट्रेंड बुलिश है या ब्रेक बेरिश है, हम सब कुछ आपको समझाने वाले हैं। नेक्स्ट प्रोबेबल सेटअप कैसे पहचानने हैं आपको, वो कॉन्सेप्ट भी हम आपको समझाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आज के वीडियो में, जहां पे हम आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर लेके आए हैं और वो भी ट्रेडिंग व्यू में फ्रीली अवेलेबल है। हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताने जा रहा हूँ जो बिना किसी मुश्किल सेटअप के चार्ट पर बाइंग एंड सेलिंग या बाय और सेल सिग्नल आपको दिखाएगा। 10 इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं, चार्ट को रंग बेरंगी करने की जरूरत नहीं, ईएमए लगाओ, आरएसआई लगाओ, ये सब करने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक इंडिकेटर लगाओ और आपको समझ आ जाएगा कि बाइंग कहाँ पे है, सेलिंग कहाँ पे है, वेयर टू एग्जिट, वेयर टू बाय। और आपको एक ऐसा इंडिकेटर दिखाने वाला हूं जिसे देखकर शायद आपको आरएसआई, एमएससीडी या कोई दूसरा इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज दिमाग में रखिए कि ये कोई 100% प्रॉफिट मशीन इंडिकेटर नहीं है। ये इंडिकेटर ऐसा है कि जो आपकी जो रेगुलर ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है, उसको एक समझने के लिए और बाय और सेल सिग्नल जनरेट करने के लिए ये एक बेनिफिट देने वाली है। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, इसके सिग्नल को कैसे पढ़ना है और आखिर इससे अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपको कैसे इस्तेमाल करना है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शैल वी स्टार्ट। तो मैं हूं आपका होस्ट एंड फ्रॉम स्टॉक टाइगर, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक टाइगर। इंडिकेटर की आज हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है वॉल्यूम फुटप्रिंट एनोमली स्कैनर। ओके, सिंपली आप अगर यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर में वॉल्यूम सर्च करो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा वॉल्यूम फुटप्रिंट एनोमली स्कैनर बाय फैन लैब्स। ओके, ये मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, सो जैसे ही इसको क्लिक किया इसका एक टेबल यहाँ पे जनरेट होगा। ओके, यहाँ पे उसका इंडिकेटर आ जाएगा। ये टेबल आपको ट्रेंड बताएगा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, बुलिश है कि बेरिश है। ओके, ये इंडिकेटर आपको बाय एंड सेल सिग्नल देगा। तो बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, काफी लोग ऐसा सोचेंगे कि ये इंडिकेटर को हमें भी पता है, इसमें नया कुछ नहीं है। देखो, हर एक लोग की, हर एक पर्सन की, हर एक ट्रेडर की एक अलग ट्रेडिंग स्टाइल होती है। मैं जिस तरह से चार्ट को देख सकता हूं उस तरह से आप नहीं देख सकते। आप जिस तरह से सपोज वॉल्यूम देख सकते हो, रीड कर सकते हो, ऐसे मैं नहीं कर सकता। मैनी थिंग्स आर देयर। कोई एक ट्रेडर है जो ओपन इंटरेस्ट बहुत ही अच्छे तरह से रीड कर सकता है, दैट आई कैन नॉट डू। मैनी थिंग्स आर स्पेशल इन एवरीवन। ओके, तो हर एक इंडिकेटर होता है, उसका एक प्लस पॉइंट होता है, एक माइनस पॉइंट होता है। आपको प्लस पॉइंट देख के माइनस पॉइंट को भी देख के आपको वो इंडिकेटर को यूज करना है। ओके, तो ये इंडिकेटर हमने आज लगाया। तो ये इंडिकेटर कौन से टाइम फ्रेम पे लगाने का, कौन से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लगाने का है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे लगाने का है, डेली, वीकली, मंथली, विच टाइम फ्रेम इज द बेस्ट सुटेबल फॉर दिस इंडिकेटर, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये इंडिकेटर बाय और सेल सिग्नल कैसे जनरेट करेगा,
इसको कैसे रीड करना है ये भी हम आज डिस्कस कर देंगे। ओके, अगर आप इसी इंडिकेटर को गलत टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत सारे फॉल्स सिग्नल भी आ सकते हैं। बहुत सारे फॉल्स सिग्नल मतलब बहुत सारा लॉस। अगर आप सिंपली ये इंडिकेटर को यूज कर रहे हो और फॉल्स सिग्नल आया, अगर आप लॉस करने की भी चांसेस हो सकते हैं। सो एवरी इंडिकेटर हैज इट्स ओन टाइम फ्रेम। अगर आप वो टाइम फ्रेम पकड़ लो आप, और वो टाइम फ्रेम पे आप अगर ट्रेड करना चालू करो तो वो इंडिकेटर बहुत ही आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। इसी वीडियो में हम ये सिर्फ ये इंडिकेटर को यूज कैसे करना है वो नहीं बताएंगे, बल्कि कौन सा टाइम फ्रेम सबसे बेहतर है, सिग्नल कैसे कंफर्म होता है वो भी हम आज डिस्कस करने वाले। वीडियो के आखिर में हम एक स्टॉक भी बताएंगे जिसमें ये इंडिकेटर एक्टिवेट हो गया है, और यही स्टॉक आगे जाके कैसा रिटर्न देने वाला है ये भी हम बताएंगे। तो बने रहे हमारे साथ। ओके, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं कि ये इंडिकेटर क्या है, कैसे काम करता है। तो ये इंडिकेटर में सबसे पहले तीन, ये मैं चालू कर देता हूं, दिस वन। ओके, ओके, ये इंडिकेटर मैंने यहां पे ओपन कर लिया है। मेन चीज 3 पॉइंट्स आर देयर। यू कैन सी डे जेड स्कोर, जेड स्कोर एनोमली थ्रेशोल्ड। तो वो क्या है कि वो बुलिश एंड बैरिश एनोमली को रीड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस इंडिकेटर का जेड स्कोर। अगर आप चैट जीपीटी में जाओगे तो जेड स्कोर वो खुद कैलकुलेट नहीं कर सकता, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू में ही आना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो जब मार्केट में नॉर्मल से ज्यादा बाइंग आती है या नॉर्मल से ज्यादा सेलिंग आती है तो मार्केट में रेगुलर वॉल्यूम एंड दिस वॉल्यूम, उसमें एक डिफरेंस आता है। उसको डिफरेंस को क्या बोलते हैं? एनोमली। वो एनोमली अगर बाइंग साइड हो ज्यादा तो बुलिश प्रेशर आता है, सेलिंग साइड ज्यादा हो तो बेरिश प्रेशर आता है। तो यहाँ पे जेड स्कोर उसने एनोमली थ्रेशोल्ड 2.5 रखा है। ये इंडिकेटर हमारा नहीं है, ये फैन लैब्स का है। हम है एवरी मंथ कोई भी एक अच्छा इंडिकेटर यहाँ पे देख के, यहाँ पे सर्च करके उसका यूज कैसे करना है, वो आपके लिए यूजफुल है कि नहीं वो हम बताते हैं। ओके, सो दिस ऑल क्रेडिट्स गोज टू फैन लैब्स। यानी कि जब मार्केट में स्मार्ट मनी की एक्टिविटी होती है तब आपको जेड स्कोर डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम जनरेट करता है। ओके, दूसरा है यहाँ पे ट्रेंड लाइन 50 एंड 200 ईएमए। तो ट्रेंड लाइन क्या होता है कि आपको अपवर्ड डाउनवर्ड या अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो सिग्नल्स है वो सिग्नल जनरेट करके देता है। ओके, यहाँ पे स्टाइल में जाओ तो आपको यहाँ पे टेबल दिखेगा। दिस टेबल अगर आप निकाल दो तो ये टेबल निकल जाएगा। तो ये टेबल आपको डायरेक्टली यहाँ पे बताता है कि ये सिग्नल क्या जनरेट करता है। अगर आपको मार्केट में कंटिन्यूसली देखना नहीं पड़ेगा कि ये सिग्नल बुलिश है या बैरिश है। ओके, तो जब जेड स्कोर और मार्केट ट्रेंड एक दूसरे को जब सपोर्ट करते हैं तब ये इंडिकेटर चार्ट पे बुलिश या बैरिश सिग्नल जनरेट करता है। अगर आपको कोई एक स्टॉक की बात देखो यहाँ पे, ये वाला, सो दिस इज द सिग्नल ऑफ बाय सिग्नल फ्रॉम दिस इंडिकेटर। ओके, कई कई बार वो मिस भी करता है। देखो ये पूरा का पूरा मिस कर दिया है। तो ये इंडिकेटर की बहुत ही एक डिसएडवांटेज भी है कि कई बार मिस भी करता है। स्टॉक्स में सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है, इंडेक्स में अच्छा काम नहीं करता है। ओके, तो अब सवाल आता है कि इस इंडिकेटर के लिए सबसे अच्छा टाइम फ्रेम हमें कौन सा चूज करना है। ओके, जिससे हमें फॉल सिग्नल सबसे कम मिले। सपोज आज का ही एग्जांपल लेते हैं हम, विस्टा, न्यूवोको विस्टा। सो दिस इज न्यूवोको विस्टा। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो इंट्राडे प्लेयर्स को यहाँ पे न्यूवोको विस्टा का अगर चार्ट आप देखो तो यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट में बाय सिग्नल जनरेट कर दिया इसने। अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करो, सिर्फ उसके ऊपर जाओ, तो जब भी डेल्टा 2.5 के ऊपर होगा तो 2.74 है तो वो बुलिश सिग्नल जनरेट कर दिया। आपको यहाँ पे स्टार भी देखेगा, देखो 3 स्टार है। 3 स्टार मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, बुलिश सिग्नल है, आप इसमें ट्रेड ले भी सकते हो।
सिग्निफिकेंटली मोर बाइंग प्रेशर देन नॉर्मल, पोटेंशियली बुलिश मोमेंटम। तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा क्लिक नहीं करोगे तो यहाँ पे पूरा आपको ये बता देता है। ओके, तो जब भी कैंडल जो भी बने, जो भी कैंडल पे ये सिग्नल आता है उसको आप इसका हाई के ऊपर यहाँ पे ये बाय सिग्नल जनरेट होता है। ओके, तो आपको इस तरह से ट्रेड करना है। और मैंने आपको जो भी बताया था टीएसएल, अगर आपने हमारा स्टॉप लॉस वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, हाउ टू प्ले स्टॉप लॉस। तो एटीआर स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने रख दिया है। यहाँ पे एटीआर स्टॉप लॉस पर क्लिक करेंगे, बार कलर निकाल देंगे तो ये एटीआर स्टॉप लॉस पे आपको देखो ये सिग्नल मिल गया। यहाँ पे स्टॉप लॉस ये ऊपर जा गया तो ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। अंडरस्टूड? तो इस तरह से आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको यूज करना है। ओके, अगर आपको सिलेक्ट करना है स्टॉक सिलेक्शन, तो मैं भी आपको बताता हूं टॉप स्टॉक रिसर्च। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है कि हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक फॉर इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग, बेस्ट वीडियो टिल पब्लिक हैवंट वॉच्ड इट। सबसे अच्छा वीडियो है कैसे आपको स्टॉक सिलेक्ट करने का। अगर आपको स्टॉक सिलेक्ट करना ही नहीं आएगा तो आप कैसे ट्रेड करोगे? सबसे पहली चीज वो है। तो स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करना है वो हमने हमारे वीडियो में बताया है, उसकी लिंक भी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लिक करके आप वो देखो। तो सबसे पहले ये मार्केट में जाओ, यहाँ पे हिट मैप पे जाओ, यहाँ पे इंडेक्स में जाके टोटल मार्केट कर दो आप, दिस वन। तो टोटल मार्केट में देखो सबसे पहला न्यूवो को गैब्रियल है, तो वी विल चेक द गैब्रियल इंडिया। ओके, सो गैब्रियल में देखो ये फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में बाइंग सिग्नल जनरेट हो गया। अंडरस्टूड? एंड देन आफ्टर बाय सिग्नल वाज जनरेटेड, एंट्री वाज कंफर्म्ड, और उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छा खासा मूव ऊपर की साइड दिया, 3.74% मूव दिया। नाउ कन्वर्ट दिस टाइमलाइन 15 मिनट टू डेली। तो आपको यहां पे एक चीज और पता चलेगी कि डेली टाइम फ्रेम पे भी यही इंडिकेटर ने बाय सिग्नल जनरेट किया है, 2.75 वॉल्यूम डेल्टा आ गया है। ऑल्सो डेली टाइम फ्रेम पे यहां पे ब्रेकआउट भी दिया है ये स्टॉक ने, तो दैट इज ऑल्सो वन मोर कंफर्मेशन। तो इस तरह से ये इंडिकेटर काम करता है। अगर वॉल्यूम यहाँ पे ओपन कर दो ये, तो वॉल्यूम भी देखो आपको एक अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिलेगा, कितना है 2.28 मिलियन। सो दिस इज द strong indicator which shows a strong buy and sell signals. Understood? Likewise, you can select stocks from these एथर एनर्जी, एजिस लॉजिस्टिक। अभी एजिस लॉजिस्टिक हम देखते हैं। ओके, कन्वर्टिंग इट इनटू 15 मिनट चार्ट। तो देखो 15 मिनट चार्ट में अभी सिग्नल नहीं दिया, ये 15 मिनट चार्ट में यहाँ पे इसके ऊपर जाना था, ये ऊपर नहीं ब्रेकआउट हुआ। नाउ कन्वर्ट इट इनटू द डेली चार्ट। डेली चार्ट में अगर आप देखो तो यहां पे एक बार 11 जून को बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, उसके ऊपर ये आप बाय करो तो आपको रिजल्ट आपके सामने है। हाउ दिस इंडिकेटर वर्क्स, द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, बट नो स्ट्रेटेजी इज 100% राइट। दैट मीन्स कोई भी इंडिकेटर 100% राइट नहीं होता है। ओके, तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। देखो कभी भी, एनी टाइम, whenever you see a buy signal, that buy signal must be followed by a breakout। मतलब कि बाय सिग्नल जनरेट होता है, उसके साथ साथ वो स्टॉक में ब्रेकआउट होना कंपलसरी है। तो डबल कंफर्मेशन आएगा। समझो ये एजिस लॉजिस्टिक में यहां पे ब्रेकआउट आ गया है, तो ये डबल कंफर्मेशन है आपके लिए। समझे आप? अगर ये वॉल्यूम देखो तो ये भी कंफर्मेशन आ गया, दिस वन, तो it is a double confirmation. Understood? So likewise you can use this indicator very strongly. Now another stock, Ether Energy, ATHER, Ether Energy। ओके, एथर एनर्जी डेली में नहीं है, देखो यहाँ पे, लेकिन ब्रेकआउट नहीं है।
ओके 15 मिनट, देखो 15 मिनट में आपको यहाँ पे क्लियरली इसके ऊपर बाय सिग्नल जनरेट हुआ, ऑलमोस्ट 2% अराउंड रिटर्न दिया उसने इंट्राडे में। 2% इंट्राडे रिटर्न इज मोर देन सुफिशियंट। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस जैसे जैसे ये ऊपर गया ट्रेल करना रहना है। अगर यहाँ पे भी देखो तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ओके तो दिस गिव्स यू अ वन मोर कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन इन योर ट्रेड, कि ये इंडिकेटर आपको कॉन्फिडेंस भी देता है, कन्विक्शन भी देता है आपके ट्रेड में। अगर हम आज की बात करें तो पतंजलि वॉज 15% डाउन। अभी आपको देखो यहाँ पे पतंजलि का ही देखो, पहली कैंडल में सेल सिग्नल, दूसरी कैंडल में सेल सिग्नल, दो कैंडल में सेल सिग्नल जनरेट कर दिए, देख लीजिए आप उसका रिजल्ट देख लीजिए। ओके 11% डाउन देन आफ्टर। अगर हम सेकंड कैंडल की भी बात करते हैं उसके बाद भी, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट टू टू सिलेक्ट और टू चूज कोई भी एक इंडिकेटर किसी के बता दे देने से आप उसको यूज करने लगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वो इंडिकेटर को कौन से टाइम फ्रेम में कैसे यूज करो वो इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड और नॉट? इंट्राडे में अगर यूज करना है तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में या यूज करना है तो आप डेली चार्ट पे यूज कर सकते हो। शॉर्ट टू मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म यूज करना है तो आप उसको वीकली टाइम फ्रेम पे यही इंडिकेटर यूज कर सकते हो। ओके एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस इंडिकेटर का बुलिश सिग्नल आने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको तुरंत बाय करो। इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करते समय आपको दो बातें हमेशा याद रखनी है। पहली बात, इंडिकेटर पहले बुलिश सिग्नल देता है या बेरिश सिग्नल देता है, ये सपोज दिस। सेकंड, वो उसी टाइम पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ता है, दैट मीन्स कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। अगर यहां पे इसकी बात करो तो ये इसने ब्रेकडाउन कर दिया है, देखो ये वाला। अंडरस्टूड? तो उसने इसी टाइम पे ब्रेकडाउन भी किया है। या आप एजिस की बात करो, डेली टाइम फ्रेम पे मैं समझाता हूं सपोज आपको, तो डेली टाइम फ्रेम में उसने बुलिश सिग्नल में ब्रेकआउट दे दिया। सो आपका इंडिकेटर जो भी सिग्नल देता है उसके साथ साथ या फॉलो ऑन वो चार्ट या वो स्टॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना चाहिए। ओके सो सेकंड, दूसरी बात हम बताते हैं कि अगर सिग्नल आपका आ गया, सपोज दिस सिग्नल इज जनरेटेड लाइक दिस वन। ओके मैं रिप्ले करता हूं यहां पे, देखो ये सिग्नल आ गया है। तो आपको दूसरी एक चीज कंफर्म करनी है यहां पे, ट्रेंड। अंडरस्टूड? ये ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, यहां पे बुलिश सिग्नल आना चाहिए। सो ऑल यू आर कंफर्मिंग दैट द डेल्टा स्कोर इज 2.82, इट इज मोर यूजुअल और मोर गुड देन 2.5। मतलब कि 2.5 से ऊपर जितना भी होगा तो आपका बुलिश सिग्नल आएगा। जितना भी ऊपर जाएगा, जितना भी बड़ा स्कोर होगा डेल्टा का, उतना मतलब स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ओके यहाँ पे कॉन्फिडेंस 4 स्टार आ गया, मतलब कि और स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो गया। समझे? तो ये डिपेंड होता है आपके जेड स्कोर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे। नाउ यू हैव टू वेट कि आगे का कैंडल सस्टेन करता है कि नहीं। ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो आपको वहां पे एंट्री लेनी है। ओके सो अगर सिग्नल आ गया, ब्रेकआउट हो गया, रेजिस्टेंस के नीचे या ब्रेकआउट के ऊपर घूमता रहा, तो आपको यहां से ऊपर गया तो आपको ये एंट्री कंफर्म हो गई। अगर ये रेजिस्टेंस के आजू बाजू यहाँ पे कंसोलिडेटेड हुआ, नीचे आ गया, तो ये एंट्री कंफर्म नहीं हुई, या अगर आपने एंट्री ले ली है तो एग्जिट हो जाने का है। ओके सो इसीलिए मेरी हमेशा से एक स्ट्रेटेजी रहती है, और याद रखें आप कि कभी भी ये हमारा ये वीएफएस का इंडिकेटर बुलिश सिग्नल देता है, प्राइस का ब्रेकआउट देता है, सस्टेन होता है, तो उसके बाद ही आपको एंट्री का सोचना है। ओके फॉल्स सिग्नल आते हैं तो फॉल्स सिग्नल अवॉइड करने के लिए ही हमने इसको ब्रेकआउट लेवल पे रखा है। अंडरस्टूड? सो आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि कैसे ये यूज होता है। ओके अभी मैं आपको, जैसे ही मैंने आपके स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक यूज स्टॉक बताने वाला हूं, तो
दिस इज ब्लैक बॉक्स। ओके, यहाँ पे आप लीव कर दो, वीकली चार्ट में जाओ, तो ब्लैक बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा ये वाला इंडिकेटर बाय सिग्नल जनरेट कर दिया, ब्रेकआउट यहाँ पे आया, सस्टेन हो गया ब्रेकआउट, समझो आप, वॉल्यूम के साथ। उसके बाद भी ब्लैक बॉक्स का रिटर्न देखो आप। अंडरस्टूड? नाउ सर्टेन एग्जांपल्स आर देयर आल्सो कि जिसमें कभी भी सिग्नल ही नहीं आया, मैं उसमें वेट करता रहा, ब्रेकआउट दे दिया, सस्टेन हो गया, बट सिग्नल वाज नॉट जनरेटेड। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एक बार सिग्नल यहाँ पे आ गया था 2.81, तो इतनी जल्दी दूसरा सिग्नल नहीं आया। दैट ऑल्सो इज ट्रू। बट ये ब्रेकआउट के बाद ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद विनस रेमेडी देखो कहां तक गया। दूसरा स्टॉक बात करते हैं एथर एनर्जी, सपोज ये देखो, चेक दिस, नो सिग्नल, नो सिग्नल एनीवेयर। अगर डेली चार्ट की बात करो, डेली, ओके, तो डेली चार्ट में यहाँ पे 2025 से लेके यहाँ पे जनरेट हुआ सिग्नल, बट इट वाज नॉट ब्रेकआउट। तो उसके बाद जो ब्रेकआउट आया ये वाला, ये दिस वन, दैट कंफर्म्स दैट द एंट्री इज स्ट्रॉन्ग। ओके, तो सिग्नल आ जाता है, उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर द एंट्री। अंडरस्टूड? सो दिस वाज द प्रोसीजर। ऑलवेज फॉलो द प्रोसेस। पहला, मार्केट ट्रेंड चेक करो, पॉजिटिव है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अगर बुलिश हो तो अप ट्रेंड में जाने का। वीएफएस का सिग्नल भी यहाँ पे बुलिश होना चाहिए। प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना चाहिए। ओके, ब्रेकआउट के बाद वो सस्टेन करना चाहिए मोमेंटम। जब भी आपका ये चारों थिंग अगर सस्टेन हो जाता है तो आपको उसमें एंट्री लेनी है, याद रखे। ओके, यू कैन स्क्रीनशॉट दिस, आप उसका इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आप रख दीजिए। ओके, ये वाला मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, वीएफएस का बुलिश सिग्नल होना चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए और अपवर्ड मूवमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। दिस आर द क्राइटेरिया ऑफ दिस इंडिकेटर। अगर आप ये इंडिकेटर का यहां पे जाओ तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर में आप जाओ तो इसका नो हाउ बताता है। ओके, मैं आपको सेटिंग में तो नहीं, अबाउट दिस स्क्रिप्ट। ओके, नाउ आप अगर ये स्क्रिप्ट पे जाओ तो वॉल्यूम फुटप्रिंट एनोमली स्कैनर, ओके, यहाँ पे आपको डिटेल बताएगी कि ये इंडिकेटर क्या काम करता है एंड हाउ दे मेड इंडिकेटर। आप इतना सारा पढ़ोगे, हाउ दे हैव कैलकुलेटेड द डेल्टा, हाउ दे हैव जनरेटेड द बुलिश एंड बेरिश सिग्नल, ये सभी आपको बताएगा। ईएमए के साथ अलाइनमेंट किया है कि बुलिश और बेरिश सिग्नल ईएमए के साथ जनरेट होगा। ओके, कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे देखो 3 स्टार है, ये बताया है। ओके, हाई कॉन्फिडेंस बुलिश वॉल्यूम डेल्टा एनोमली लीडिंग टू गुड कन्विक्शन विथ अ प्राइस रिवर्सल सून। समझे आप? तो ये आपको बताया जो मैं समझता हूं इंडिकेटर को। ओके, तो मैं ये इंडिकेटर को जैसा समझता हूं मैंने आपको ऐसा समझाया। देखो 5 तक आपका डेल्टा जा सकता है, मतलब कि जितना ज्यादा डेल्टा, देखो मिनिमम वॉल्यूम लुक बैक बार्स डिफॉल्ट 9 बार तक वो देखेगा कि कितना बार तक जाने का है। ओके, डिफॉल्ट डेल्टा का 2.5 वैल्यू आया है। ओके, 1.0 टू 5, तो जितना मैक्सिमम डेल्टा उतना मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस इनटू द स्टॉक। ओके, तो ऐसा आप सिलेक्ट करो। ईएमए उसने 500 और 200 की ईएमए, 50 और 200 की ईएमए रखी है। सो यू कैन रीड एवरीथिंग। अगर ये बहुत ज़्यादा रीड नहीं करना है तो मैंने जो समझाया वो एक अच्छा है, आप उसको समझ लीजिए। ओके, सेकंड स्टॉक जो हम बात करने वाले हैं, निप्पॉन लाइफ। ओके, निप्पॉन लाइफ में भी यहाँ पे जो देखो बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, उसका डेल्टा था 2.63, दैट मीन्स 2.5 के अबाव। देन आफ्टर ब्रेकआउट कंफर्म्ड एंड देन आफ्टर द स्टॉक हैव गेन्ड द मोमेंटम, मतलब स्टॉक ऊपर गया। ओके, यहाँ पे भी सेम मैंने जो थियरी बताई वही है।
ब्रेकआउट होना चाहिए, मार्केट ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, हमारा सिग्नल जनरेट होना चाहिए. दिस आर द थिंग्स यू हैव टू कंसीडर. ओके, विनस रेमेडीज की बात की तो ये सारे तीन या चार स्टॉक की हमने बात की जो काफी अच्छे स्टॉक लगे मुझे. ओके, अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे यूज करना है तो आप यहां से स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो. देखो ग्रो. ओके, तो ग्रो में अगर डेली चार्ट निकालो आप, नहीं है. अगर 15 मिनट का चार्ट निकालो तो सिग्नल नहीं जनरेट हुआ है. एल टी टी एस टाइम टेक्नो, टाइम टेक्नो 15 मिनट नो. देखो आप, सी दिस सिग्नल जनरेटेड 15 January July. नाउ अबाउट दिस योर एंट्री इज जनरेटेड एंड आप देख लो यहां पे. ओके, तो अगर ऐसा हुआ कि आपको यहां पे पता चला 11 बजे 12 बजे कि ये स्टॉक ने बाय सिग्नल जनरेट कर दिया है. ओके, तो आप वो कंफर्मेशन लेके यहां पे भी एंट्री ले सकते हैं. आपका स्टॉप लॉस ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा फिर. अंडरस्टूड? सो यू हैव टू ट्रेड लाइक वाइज दिस. अंडरस्टूड? यहां पे आप मार्केट में जाके आप ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजीज में जाके शॉर्ट टर्म मोमेंटम ब्रेकआउट, डेली पोटेंशियल ब्रेकआउट का स्क्रीनर है यहाँ पे बनाया हुआ है ये. एथर एनर्जी एंड गैब्रियल 25 डेज वॉल्यूम एवरेज के सामने इसका 300% वॉल्यूम है, समझ लो आप. तो एथर एनर्जी एंड गैब्रियल आर शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट. तो उसको आप देखो. आप गैब्रियल ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट. अगर इसको देख लो आप वीकली चार्ट में, तो आप, मैंने यहाँ पे इंडिकेटर लगाया हुआ है ये वाला 1354. सो 135455 ब्रेकआउट होगा. सो गैब्रियल इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक अबाउट दैट लेवल. तो आई विल नॉट बाय अबाउट दैट लेवल. ओके, सो आई डोंट हैव कन्विक्शन इन दिस राइट नाउ, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टॉक यहां से नीचे आ जाए. ओके, सो आई डोंट हैव कन्विक्शन इन दिस. आई हैव placed alert at 1354. Understood? So likewise you can select stock from this list. Ether Energy also you can select stock from this. Oh, very good. Okay, this stock is in strong uptrend. Okay, अभी रेंज ही नहीं बता रहा है ये. Above all EMA हो गया. Okay, so आई थिंक दिस इंडिकेटर विल हेल्प यू अ लॉट. आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. यूज करें आप, यूज कर सकते हो तो. अदरवाइज आपका अगर सिस्टम आपको बोल रहा है कि मेरा आपका सेटअप बहुत ही स्ट्रांग है आपका, तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं. ये एजुकेशनल के लिए ये कि ये इंडिकेटर आप ध्यान में रख सकते हैं. ओके, अगेन वी आर टेलिंग दिस इज नॉट अवर इंडिकेटर, दिस इज फैनलैब्स इंडिकेटर. वी आर जस्ट selecting from these indicators menu and checking its importance and important tools as a trading. Okay, so hope आपको ये इंडिकेटर आज का पसंद आएगा. होप आपको ये आज का वीडियो भी पसंद आया होगा. तो आप ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहे. हम हर महीने, एवरी मंथ, हम ऐसा ही कोई एक इंडिकेटर लेंगे जिसका कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन लेवल बहुत ही स्ट्रांग होगा, जिसमें ऐसा ब्रेकआउट लेवल पे आप यूज भी कर सकते हो. तो आप हमारे साथ बने रहे. और हम इसके ऊपर से एक चार्टिंग का स्क्रीनर भी बनाने वाले हैं. तो स्क्रीनर भी हम आपको दे देंगे जब भी हम बनाएंगे. ओके, तब तक आप बने रहिए हमारी चैनल के साथ. एवरी वीक, एवरी डे हम मॉर्निंग में 5:30 से 6 बजे डेली स्टॉक्स देते हैं. तो आप आपकी प्रेस आइकॉन, बेल आइकॉन प्रेस करते रहिए. किए हुए हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. एवरी डे, एवरी वीक हम मोटिवेशनल एक वीडियो भी बनाते हैं. हम एवरी वीक वीकली टॉक भी करते हैं. 1 वीक और 1 मंथ में हम सेक्टोरल टॉक भी करते हैं. सो देयर आर मैनी 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 थिंग्स in our channel. If you are connected with us, you will get all the benefits of watching the videos and learning. The main purpose of this channel is a learning. Okay, so thank you very much everyone.
थैंक यू फॉर लिसनिंग। होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा होगा। थैंक यू, बाय, गुड बाय, जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग, स्टॉक टाइगर्स।